हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंघल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार हम अपनी वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग एड्स। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो के द्वारा आपको ये बताने वाले हैं कि टीचिंग लर्निंग एड्स का शिक्षण में क्या उपयोग है और एक अध्यापक के द्वारा इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है फ्रेंड्स इनका। फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षण को सफल और आकर्षक बनाने हेतु सहायक अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि एक बार का देखना हजारों बार के सुनने से बेहतर है। कक्षा में उपस्थित अध्यापक के लिए उसके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाना एक चुनौती समान होता है, जिसे अधिक कई प्रयास के बाद और साधनों के बाद प्रयोग द्वारा वह सफल बनाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य ये बात तो आप सब जानते हैं कि जब एक अध्यापक बच्चों को क्लास में पढ़ाता है तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सभी बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगे। वो सभी बच्चे बैठे तो ज़रूर हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी कहीं होता है तो कभी कहीं। ऐसे में फ्रेंड्स एक अध्यापक के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो बच्चों को अपने द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को किस तरह डिलीवर करे, किस तरह वो उन्हें समझाए कि क्या पढ़ाया जा रहा है और उसका तात्पर्य क्या है, क्या ज़रूरत है उसकी, सारी बातें। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अध्यापक के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ों का, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जिससे बच्चों को पढ़ाई ना लग के एक खेल के समान लगती है और वो खेल खेल में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि एक बार का देखना हज़ारों बार के सुनने से बेहतर है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसको देखना वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, जबकि कोई बात सुनी जाए, सुनने से ज़्यादा देखना ज़्यादा मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए एक अध्यापक द्वारा टीचिंग एड्स का क्लास में यूज़ किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स आगे आता है हमारा, उन्हीं साधनों में से शिक्षण अधिगम सामग्री भी एक है जिनमें निम्नलिखित वस्तुएं शामिल हैं। सबसे पहली श्रव्य साधन यानी ऑडियो एड्स, दूसरी दृश्य साधन यानी विजुअल एड्स, तीसरी श्रव्य दृश्य साधन यानी ऑडियो विजुअल एड्स। फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो के द्वारा आपको बताने वाले हैं कि ये तीनों एड्स कौन सी हैं और इनके द्वारा किस प्रकार एक अध्यापक बच्चों को कोई भी बात समझाता है, किस प्रकार कोई भी चीज़ उनके लिए यूज़फुल बनाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आती है हमारी श्रव्य सामग्री। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि श्रव्य सामग्री होती क्या है। वो सभी उपकरण जिनमें एक अध्यापक बच्चों को कोई भी बात सुनाकर उन्हें कोई भी ज्ञान बताता है, किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिसमें एक अध्यापक बच्चों को कोई भी दिया हुआ ज्ञान, जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए एक अध्यापक बच्चों को समझाना चाहता है कि रेलगाड़ी छुक 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 करके चलती है, तो वो अगर उन्हें खुद से बोलकर बताएगा तो उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा अगर एक अध्यापक बच्चों को रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे में एक अध्यापक रेलगाड़ी की आवाज़ को रिकॉर्ड करके यदि बच्चों को सुनाएगा तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा आकर्षक लगेगी, उससे उसका ध्यान उसकी तरफ जाएगा और वो आसानी से समझ जाएगा कि आखिर रेलगाड़ी की आवाज़ ऐसी होती है। इसी तरह फ्रेंड्स और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें एक अध्यापक के द्वारा रिकॉर्ड करके, या कोई प्रोग्राम फ्रेंड्स जैसे रेडियो होता है उस पर हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो उसमें कई कई सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो उसमें बच्चे उन बातों को सुनकर उन्हें समझते हैं और उनसे अपने काम के लायक बातें ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स, जो श्रव्य सामग्री का सीधे तौर पर ये तात्पर्य होता है जिनमें बच्चे सुनकर बातों को ग्रहण करें, समझें कि इसका तात्पर्य क्या है। जिसमें सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, जिनमें सबसे पहला आता है हमारा टेप रिकॉर्डर, यानी किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करके बच्चों को सुनाया जाए, जैसे पक्षियों का चहचहाना या किसी मोटर गाड़ी की आवाज़ या एरोप्लेन का उड़ना, इस तरह की और भी बहुत सी आवाज़ें। इसके बाद रेडियो। फ्रेंड्स, रेडियो की आवाज़ केवल हम सुन सकते हैं, उसमें कोई भी चित्र हम नहीं देख सकते। तो इसके बाद आगे आता है फ्रेंड्स हमारा माइक्रोफोन।
माइक्रोफोन एक माइक की तरह काम करता है, जिसमें कोई भी आवाज़ बोलकर बच्चों तक पहुंचाई जाती है, जिससे पीछे तक बैठा हुआ बच्चा भी इजीली उसके एक अध्यापक की आवाज़ सुन लेगा। अगला, भाषा प्रयोगशाला, यानी फ्रेंड्स बहुत सी क्लासेस ऐसी होती हैं जिनमें बच्चों को भाषा से संबंधित क्लास दी जाती है। उनको ऐसी बहुत सी काम की बातें बताई जाती हैं या उसका कोई भी रिकॉर्ड करके ये कैसे भी बच्चों तक वो बातें पहुंचाई जाती हैं, जिसमें वो बातें सुनकर बच्चे आगे भाषा की बातें ग्रहण करें। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो कहा जाता है कि अगर हम बच्चों को कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो उसमें आवश्यक है कि उसके नियम अगर हम सिखाएंगे बच्चे को तो ज़रूरी नहीं है बच्चा जल्दी सीख जाए, लेकिन अगर हम बोलकर सुनकर किसी भाषा का प्रैक्टिस करें, उसका प्रयोग करें, तो बहुत आसानी से एक कोई भी बच्चा उस भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा। इसे ही फ्रेंड्स भाषा प्रयोगशाला में अध्यापकों द्वारा बच्चों को समझाया जाता है या कुछ विशेषज्ञों द्वारा भी बच्चों को समझाया जाता है। इसके बाद रिकॉर्ड प्लेयर। फ्रेंड्स, रिकॉर्ड प्लेयर और टेप रिकॉर्डर, इनमें कुछ ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन दोनों ही ये ऑडियो एड्स होते हैं जो अध्यापक के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आगे आता है फ्रेंड्स हमारा दृश्य सामग्री। फ्रेंड्स, दृश्य सामग्री से तात्पर्य वे चीज़ें जो देखकर बच्चों को ज्ञान ग्रहण कराएं। यानी मान लीजिए अगर एक अध्यापक बच्चों को समझाना चाहता है ए फॉर एप्पल, अगर वो खाली बोल दे तो बच्चे समझेंगे ज़रूर, बट पूरी तरह से नहीं समझेंगे। लेकिन अगर उसके साथ साथ वो एप्पल का फ़ोटो भी उन्हें दिखा दे, उसका चार्ट, फोटो, पोस्टर कुछ भी दिखा दे, तो बच्चे उसे आसानी से ग्रहण कर लेंगे कि ये एप्पल है। फ्रेंड्स, बच्चों की किताबें भी इसी तरह की बनाई जाती हैं जिसमें वो आसानी से चीज़ों को देखकर उन्हें समझ सके, ताकि आगे कभी भी वो भविष्य में उन चीज़ों को देखें तो वो जान जाएं कि इसका तात्पर्य ये होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये बात भी ध्यान देने वाली है कि अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका असर हमारे दिमाग पर ज़्यादा पड़ता है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये भी है, किसी भी चीज़ को देखते समय, पढ़ते समय, कोई भी काम हम कर रहे हैं, उसमें हमारी जितनी ज़्यादा इंद्रियां हमारी एक्टिव रहेंगी उतनी ही ज़्यादा तरीके से हम उस कार्य को सीख पाएंगे, उतनी ही जल्दी हम उसे जान पाएंगे। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स इसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला इसमें है हमारा चार्ट, यानी चार्ट पर कोई भी डायग्राम बनाकर बच्चों के सामने अगर प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे उससे आसानी से सीख जाएंगे। इसी प्रकार पोस्टर, रेखा चित्र यानी रेखाओं से बना चित्र, मॉडल यानी कुछ तरह के उपकरण यूज़ करके बनाई हुई एक आकृति। आगे ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी फ्रेंड्स जैसा आपने देखा होगा पहले के टाइम में या अभी आप फिल्मों में देखते होंगे, किसी भी तरह की कोई प्रेजेंटेशन अगर तैयार की जाती है तो एक फोकस प्रोजेक्टर के द्वारा सामने वाली वॉल पर या किसी पर्दे पर उस प्रोजेक्ट के द्वारा कोई डाला जाता है और इजीली उसमें केवल आवाज़ नहीं आती, केवल चित्र आते हैं। वो होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। मूक फिल्में, जिसमें बोलते नहीं हैं, केवल अभिनय के द्वारा सामने वाले को समझाने का प्रयत्न करते हैं। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। ग्राफ, चित्र, मानचित्र, मेकअप और स्लाइड। फ्रेंड्स, इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए दृश्य सामग्री हैं और उनसे फ्रेंड्स बच्चे देखकर किसी भी चीज़ को इजीली समझ जाएंगे। आगे आता है फ्रेंड्स इसमें हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री। फ्रेंड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री से मतलब वो चीज़ें, वो इट्स जो बोलकर और देखकर दोनों, यानी सुनकर और देखकर दोनों ही तरीके से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करें, यानी अपनी तरफ से उनको ज्ञान देने का प्रयत्न करें। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल के तौर पर आता है वो है भ्रमण और पर्यटन। फ्रेंड्स, भ्रमण और पर्यटन बहुत, अगर किसी भी शिक्षा को देते टाइम, कोई भी बात बताते टाइम, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स भूगोल का एक अध्यापक के द्वारा ग्रहण कराया जा रहा है, अध्ययन कराया जा रहा है और वो उसमें पृथ्वी की संरचना के बारे में बता रहे हैं या वो बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे में एक अध्यापक यदि बच्चों को भ्रमण पर ले जाए, टूर पर ले जाए, तो वो उन्हें आसानी से उन चीज़ों को दिखा सकता है और दिखाने के बाद बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा सीखेंगे क्योंकि उसमें उनकी इंद्रियां ज़्यादा एक्टिव हैं, जो उनकी सेंसेस हैं वो ज़्यादा एक्टिव रही हैं और वो उसके द्वारा उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे। आगे इसमें फ्रेंड्स आता है हमारा चलचित्र, यानी फ्रेंड्स टेलीविज़न भी हम इसे कह सकते हैं, जिसमें हम फिल्मों को देखते हैं, जानते हैं। किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो उसको सुनकर और देखकर दोनों तरह से हम उसे समझ सकते हैं। आगे फ्रेंड्स आता है हमारा नाटक। नाटक में भी फ्रेंड्स दोनों ही तरह की बातें होती हैं, जिसमें देखकर और सुनकर दोनों तरह से बातें समझी जाती हैं। वीडियो, दूरदर्शन, प्रदर्शन और प्रत्यक्ष अनुभव।
फ्रेंड्स ये सारी बातें ऐसी हैं जो दृश्य और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे मुख्य पॉइंट आता है हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता व महत्व। आखिर क्यों एक अध्यापक इन सारी एड्स का, इन सारी सामग्रियों का शिक्षा के समय यूज़ करता है? फ्रेंड्स जिनमें सबसे पहला कारण आता है हमारा क्रियागत अवसर की सुलभता। यानी फ्रेंड्स किसी भी टीचिंग एड्स को यूज़ करते टाइम बच्चे एक्साइटेड होते हैं, वो कोई भी नई चीज़ देखकर फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं। वो अगर उनका मन क्लास में ना भी लग रहा है ना, तो भी वो उस चीज़ को देख के उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। इसी प्रकार अगला पॉइंट फ्रेंड्स इसमें हमारा प्रेरणादायी, यानी कोई भी अगर चीज़ के बारे में, मान लीजिए फ्रेंड्स किसी भी चीज़ के बारे में यदि अध्यापक बच्चों को बता रहा है कि पृथ्वी हमारी ऐसी दिखती है, तो अगर एक अध्यापक उस चीज़ का यानी अर्थ का ग्लोब जो नमूना होता है उसको दिखा करके बच्चों को समझाए कि हमारी पृथ्वी ऐसी है, तो बच्चे ना सिर्फ उसे देखेंगे बल्कि पृथ्वी के बारे में और भी बातें जानने के लिए प्रेरणा ग्रहण करेंगे और उत्सुक होकर उस चीज़ की ओर अपना मन लगाएंगे। आगे तात्पर्य युक्त अनुभव की प्राप्ति, यानी फ्रेंड्स अगर कोई भी बात अध्यापक के द्वारा समझाई जाती है, यदि उसको दिखा भी दिया जाए या सुनकर समझा दिया जाए, तो वो बच्चे उस बात के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, उन्हें किसी भी चीज़ को रटना नहीं पड़ेगा। आगे फ्रेंड्स शब्दावली में वृद्धि। फ्रेंड्स जब बच्चे नई नई बातें सुनते हैं, नई नई बातें जानते हैं, तो उनकी जो वर्ड वोक्यूबुलरी होती है यानी शब्दावली होती है, उसको वो बढ़ाते हैं, उसमें जो उनके शब्द हैं उसका वृद्धि होती जा रही है। इसमें आगे आता है फ्रेंड्स हमारा स्पष्टीकरण में सहायक, यानी किस अध्यापक के द्वारा कोई भी बात अगर समझाई जाती है तो वो इजीली बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। आगे रटन प्रवृत्ति को कम करना। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य है कि जब बच्चे किसी भी चीज़ को इजीली समझ जाएंगे तो उन्हें कोई भी बात रटनी नहीं पड़ेगी। आगे ज्ञानेंद्रियों का महत्व, यानी फ्रेंड्स कोई भी एजुकेशन अगर दी जाती है तो उसमें जितनी ज़्यादा इंद्रियां एक्टिव होती हैं उतना ही ज़्यादा गहरा असर बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता है। वो उस बातों को उतनी ही ज़्यादा टाइम तक याद रखता है और अपने जीवन में अपनाता है। आगे प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति। अगला रोचकता और मनोरंजन में सहायक। फ्रेंड्स इस प्रकार बच्चे खेल खेल में ही कोई भी बात आसानी से सीख जाते हैं। आगे ध्यान और एकाग्रता का विकास। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य है कि जब टीचिंग एड्स क्लास में यूज़ की जाती हैं तो बच्चे बहुत ध्यान से और मन लगाकर उस चीज़ को जानते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। आगे शिक्षक के लिए सरलता। एक टीचर के लिए बहुत आसान हो जाता है जब वो टीचिंग एड्स का यूज़ करके बच्चों को कोई भी बात समझाता है। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। फ्रेंड्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ऐसे होगा कि बच्चे जब बातों को जानेंगे, समझेंगे, तो उनके मन में बहुत सी बातें और भी जानने की प्रवृत्ति पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी, जिससे उनकी सोच भी बदलेगी और उनकी रटन प्रवृत्ति भी कम होगी। तो फ्रेंड्स हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि हमारी आज की वीडियो के द्वारा हम अपना टॉपिक आपको क्लियर करा पाए हों। यदि आप इस टॉपिक के बारे में कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में कोई भी सुझाव देना है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।